नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया जन समस्याओं का निवारण। कपड़े के गोदाम में लगी आग, पुलिस व दमकल विभाग ने बड़ा हादसा टाला। केंद्रीय बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने बिसराहा। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने प्रदर्शन कर विधायक किरण चौधरी को सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। समाधान शिविर में एसडीएम हरबीर सिंह द्वारा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ नागरिकों की संतुष्टि भी जरूरी है। कोई भी अधिकारी फरियादी को गुमराह करने का काम न करे। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन के पास अब तक पहुंची 929 समस्याओं में से 70% यानी 628 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। गौरतलब है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर डीआरडीए हॉल में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम हरबीर सिंह ने डीआरडीए सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जन समस्याएं सुनी और नागरिकों ने जन प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आय व नाम आदि की त्रुटि को दुरुस्त करवाने, छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने, पेंशन योजना का लाभ दिलाने और रास्तों पर से अवैध कब्जे हटवाने, फसल मुआवजा दिलवाने, अंबेडकर आवास योजना का लाभ दिलाने आदि की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उन्हें दूर करने के निर्देश जारी किए। वहीं समाधान शिविर में अपनी समस्या रखते हुए छात्रा पूजा ने बताया कि गांव में भिवानी आते समय रोडवेज की बस में उसका हैप्पी कार्ड स्वीकार नहीं किया गया। यहां तक कि रोडवेज बस के कर्मचारियों ने उनका आधार कार्ड भी छीन लिया। इस पर एसडीएम ने मौके पर मौजूद परिवहन विभाग के अधिकारियों को मामले की छानबीन करने व उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में जिला हेडक्वार्टर पे और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे सभी विभागाध्यक्ष 9 से 11 बजे तक एक स्थान पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान किया जाता है, जिसे सरकार ने समाधान प्रकोष्ठ या समाधान शिविर का नाम दिया है। तो वहाँ पर जिला भिवानी में जब से समाधान शिविर शुरू हुआ अभी तक 929 हमारे पास शिकायतें आमजन की आ चुकी हैं, जिसमें से 628 का निपटान उनका रिजोल्यूशन किया जा चुका है। जो प्रतिशत में कहा जाए तो 67% अराउंड हमारा रिजोल्यूशन रेट है। और प्रतिदिन सप्ताह के सभी वर्किंग डेज पर 9 से 11 बजे तक डीआरडीए हॉल जो हमारा एडीसी कार्यालय के समीप है, वहाँ पर सभी विभागाध्यक्ष बैठते हैं और आमजन की समस्याएं वहाँ सुनी जाती हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे किसी इनकम किसी को ठीक करवानी है, ऑक्यूपेशन चेंज करवानी है, फैमिली आईडी बनवानी है या कोई मेंबर की डिटेल्स चेंज करवानी है, उससे संबंधित है। उसके बाद पेंशन की है, दिव्यांग जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, उससे संबंधित है। उसके बाद हमारे विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, जैसे बिजली विभाग से संबंधित है, पीने के पानी की, सीवर की समस्या है या सिंचाई विभाग की हैं। सभी शिकायतें सभी विभागों की हमारे पास आ रही हैं और जो भी शिकायत आती है संबंधित विभागाध्यक्ष या जो उससे संबंधित अधिकारी है वहाँ पर बैठकर तुरंत मौके पर ही उसका समाधान करते हैं। किसी कारणवश अगर मौके पर नहीं हो पाता है तो वह शिकायत अपने साथ ले जाकर निजी ध्यान देकर और प्रार्थी को भी सूचित करके अपने पास बुलाकर उसका समाधान करवाते हैं। भिवानी के ढाणा रोड स्थित एक रेडीमेड गारमेंट कारोबारी के घर में बने गोदाम में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मकान मालिक राजकुमार ने बताया कि गोदाम में रखे सिलेंडर में आग लग गई। पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार ने अपनी जान पर खेलकर सिलेंडर बाहर निकाला और आग को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोक लिया। ढाणा रोड क्षेत्र में निवासी राजकुमार उर्फ राजू टेलर ने बताया कि उसका राज ट्रेडिंग के नाम से रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है। घर पर ही उसने गोदाम भी बनाया हुआ है। उनके घर पर बच्चों के जन्म पर कुआं पूजन का कार्यक्रम किया गया था। परिवार के सभी सदस्य धर्मशाला में होने वाले भोज कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे। तभी घर पर मौजूद महिलाओं का फोन आया कि गोदाम में आग लग गई है। जांच अधिकारी पवन धामू ने बताया कि सूचना पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। आग ने भयंकर रूप धारण किया हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी पवन धामू ने जान की परवाह किए बगैर आग
लगे गोदाम में घुसकर गैस सिलेंडर को बाहर निकालकर बड़े हादसे को टाल दिया। कंट्रोल रूम भिवानी से एक सूचना मिली कि डाणा रोड पर एक कपड़े के गोदाम में आग लगी हुई है। जिस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं और मेरी टीम मौका पर पहुंचे और जहां पे हालात को देखा तो आग बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण किए हुए थी, जिसमें मकान मालिक श्री यादव जी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बतलाया कि उनके सिलेंडर व अन्य जो घातक सामान है आगजनी तो पकड़ सकता है वो अंदर रखा हुआ है। जिस सूचना पर मैं और मेरी टीम अंदर गए और सिलेंडर को बाहर निकाला, क्योंकि सिलेंडर एक ऐसा वो है, अगर उसमें फिर धमाका हो जाता तो आसपास हज़ारों आदमी इकट्ठा हुए थे, उनकी जान माल को नुकसान हो जाता। तो इस सूचना पर सिलेंडर को बाहर निकाला। इस घटना में मुझे भी हल्की फुल्की चोटें आई, मुझे भी बेहोशी का शिकार होना पड़ा। उसके बाद इलाज के लिए मुझे सामान्य अस्पताल भिवानी में लेके जाया गया, जहाँ पे उपचार के बाद मैं सामान्य हालात में आया। जहाँ तक अभी तक मालूम हुआ है, जो कपड़े का गोदाम है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी। माननीय पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला IPS साहब के निर्देशानुसार जनता और पुलिस के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो सुचारू रूप से करने के लिए भिवानी पुलिस और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब पुलिस कर्मचारी अपना प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन को सस्ता करने के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर की दवाओं को सस्ता करने के लिए रास्ता खोला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए छूट का दायरा 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में किया गया है। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इस बार में प्रबुद्ध लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्र सरकार ने जहां विभिन्न छूट दी है तो प्रबुद्ध नागरिकों ने इसे बीस रहा है। इसी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत मेहता ने बताया कि वर्तमान सरकार का यह बजट मिला जुला बजट कहा जा सकता है। इसमें मिडिल क्लास को छूट की काफ़ी उम्मीद थी। हालांकि सरकार ने 7 लाख तक की आय पर 5% की छूट देना स्वागत योग्य है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल ने बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि देश को उम्मीद थी कि बजट में जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला ने बजट को निराशाजनक बताया है, जिसमें आम आदमी से जुड़ी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। देश में रोजगार के सबसे बड़े स्रोत MSME के लिए भी केंद्र सरकार की नकारात्मक सोच है। केंद्रीय बजट को किसी भी प्रकार से सराहा नहीं गया है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के महासचिव धीरज सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में सभी वर्गों के साथ भेदभाव किया गया है। इस बजट से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। वहीं भाजपा के जिला प्रधान मुकेश गौड़ ने बजट को विकसित व आत्मनिर्भर भारत निर्माण का आर्थिक दस्तावेज बताया है। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, जो कि कह सकते हैं टैक्स पेयर के लिए कुछ एक रिलीफ लेके आया है। नए रिजीम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उन्होंने उसके दायरे को बढ़ा दिया है। जहाँ पे पहले 5% टैक्स 6 लाख की इनकम तक देना होता था, 3 से 6 लाख के बीच में, अब उस दायरे को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले 50,000 रुपये की मिला करती थी, अब उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे काफ़ी हद तक नौकरी पेशा लोगों को रिलीफ मिलेगा और उनके टैक्स में उनका टैक्स सेव हो जाएगा इससे। और जहाँ तक बात करें 1-2 टैक्स उन्होंने बढ़ाए भी हैं। शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 टैक्स होते थे। अब शॉर्ट टर्म टैक्स जो कि पहले 15% होता था, उसे बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। और जो लॉन्ग टर्म टैक्स पहले 10% होता था, उसे बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में पहले पूरे ईयर की छूट लाख रुपए होती थी, मतलब लाख रुपए तक अगर किसी का लॉन्ग टर्म टैक्स है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब उस सीमा को बढ़ाकर भी लाख रुपए से 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कोई विशेष टैक्स के अंदर चेंज नहीं है। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि टैक्स के सिस्टम को वो सुधारने पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्न के प्रोसेसिंग पीरियड को कम किया जाएगा, ताकि जो रिटर्न प्रोसेस होती हैं उनका टाइम कम होगा और लोगों को रिफंड जल्दी प्राप्त हो सकेंगे। और डिपार्टमेंट की जो
ऑफिसर्स बढ़ाए जाएंगे ताकि अपील जो पेंडिंग पड़ी है वो अपील जल्दी खत्म होंगी, तो इस करके लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा ही सब। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज वित्त वर्ष 2024 और 2025 का बजट पेश किया। वह बहुत ही निराशाजनक है। हम सबको उम्मीद थी कि इस बजट को लेकर आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को समझकर बजट को पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता को बहुत उम्मीद थी कि महंगाई को देखते हुए महंगाई के लिए इसमें कुछ प्रावधान होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई विषयों को निराशा ही हाथ लगी है। रोजगार के ऊपर भी बिल्कुल भी कोई अच्छी पेशकश नहीं हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो एनडीए का कोई विजन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ छल ही किया गया है। आम जनता इस वक्त चुनावी दौर से गुजर रही है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और घोषणाओं पे घोषणा करके केवल जनता को निराशा ही दी गई है। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो आज का बजट श्रीमती सीतारमन जी ने पेश किया है, वो 7वां बजट, वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। मैं समझता हूं कि आम लोगों के जो मुद्दे हैं उन्होंने उस मुद्दों को इस बजट में समायोजित नहीं किया। और जहां तक एमएसएमई की बात मैं करूं, एमएसएमई को भी, पूरे देश की एमएसएमई को निराशा इस बजट से हासिल हुई है। एमएसएमई के लिए बहुत एमएसएमई के लोगों को आशाएं थी इस बजट से, क्योंकि ये चुनाव के बाद जिस तरह की घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी, उस तरह की घोषणाओं के अनुरूप जो बजट में निराशा झलक रही है, क्योंकि उनमें आशा थी कि वो कुछ न कुछ नया मिडिल क्लास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ करेंगे। ऐसा इस बजट में कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। इसकी सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की राक्षस रूपी सरकार ने फिर से बजट के अंदर बड़ा छलावा और धोखा करने का काम किया। चाहे वो बात महिलाओं के सम्मान की आती है, चाहे वो बात किसानों की आती है, चाहे वो बात युवा की आती है, चाहे वो बात दलित की आती है, चाहे वो बात पीड़ित की आती है, किसी भी वर्ग के साथ मतलब इन्होंने कोई सामंजस्य बनाने का काम इस बजट के अंदर नहीं किया। अनेकों अलग अलग योजनाएं, कागजी योजनाएं ये इस बजट के अंदर लेकर के आए, जो देश के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लिए तो मैं खास कर कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ भी जिक्र इस बजट के अंदर कोई लंबा चौड़ा नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया बिहार और आंध्र प्रदेश का, और वो भी जिक्र किया सिर्फ कागजों तक। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये जिक्र सिर्फ कागजों के अंदर रहेगा बिहार और आंध्र प्रदेश का, क्योंकि सरकार अपनी 2 बैसाखियों के ऊपर चल रही है। एक बैसाखी बिहार के नेता है, एक बैसाखी आंध्र प्रदेश के नेता है। वो सिर्फ बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां जल्दी टूटने वाली हैं जब ये घोषणाएं झूठ के अंदर बदलेंगी। अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स द्वारा की गई हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। जिला मुख्यालयों, विधायकों व मंत्रियों को सौंपे जाने वाले मांग पत्र की कड़ी में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने रोहतक गेट पर प्रदर्शन कर विधायक किरण चौधरी के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार व जिला मंत्री गुरदीप सिंह ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार व जिला मंत्री गुरदीप सिंह ने अपनी मांगों के बारे में बताया कि कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ DITS का केंद्रीकरण करते हुए बजट का प्रावधान कर्मचारियों के पद सृजित DITS के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने तथा अब तक 58 वर्ष की सेवा सुरक्षा दिए जाने, सभी DITS कर्मचारियों को DITS में शामिल किए जाने, समान काम समान वेतन, DRDA रेड क्रॉस के समकक्ष DITS के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाने की मांग है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर वे पिछले कई वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन सरकार से समझौता होने के बावजूद भी उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में रोष है। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रांत मंत्री हवा सिंह तंवर एवं जिला मंत्री पवन कौशिक ने कहा कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं उच्च अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को भी उच्च अधिकारियों ने नज़रअंदाज कर दिया तथा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को अपनी मांगों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है।
जिला अध्यक्ष कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ भिवानी। आज जो हमारा पूरे प्रदेश में 2 दिन का महापड़ाव और विधायक और मंत्रियों को ज्ञापन है, उसी की श्रृंखला में आज हम मैडम किरण चौधरी के आवास पर आए हैं और हमारी जो मांगे हैं वो बार बार हम प्रशासन के माध्यम से सीएम साहब को कई बार दे चुके हैं। 1 साल से हम सरकार को चेता रहे हैं। बड़ी मजबूरीवश हमने ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। आज 9वां दिन हड़ताल को हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और इस आंदोलन की वजह से आज नागरिक इतने बुरी हैं, लोग अपना काम कराने आ रहे हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिस्टम सारा ठप है। सरकार कह रही है हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है, लेकिन जिसने ऑनलाइन करा है उनकी आज तक कोई कदर नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 2019 में घोषणा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि हमने कंप्यूटर वाले साथियों का सर्विस बाय इलाज लागू कर दिए हैं और इनका आप सब बेनिफिट दे देंगे। और बड़े ही शर्म की बात है कि 2019 की घोषणा के बाद भी आज तक 5 साल हो लिए और इस सरकार ने वो घोषणा आज तक मंजूर नहीं करी है। प्रदेश संगठन मंत्री हरियाणा कंप्यूटर प्रबंधन संघ एवं प्रांत मंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा कंप्यूटर प्रबंधन संघ की जो हड़ताल है वो 8वें दिन में प्रवेश कर गई। पूरे प्रांत में सभी उपायुक्त कार्यालयों पर जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हैं 525 जो सरकार ये दम भरती थी कि हमने हरियाणा को नंबर 1 कर दिया, आज वो इन कर्मचारियों के मार्फत बंद पड़ी है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो 6 सूत्रीय मांग है हरियाणा कंप्यूटर प्रबंधन की, उनको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मीडियम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारी प्रदेश की 9वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस, डीसी ऑफिस में पूर्ण रूप से कार्य बंद है। रजिस्ट्री, लाइसेंस, आरसी सब चीज़ों का लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके लिए पहले तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से पब्लिक से क्षमा याचना करना चाहेंगे कि जो आपको परेशानी हो रही है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। हम लगातार आज से 2 महीने से लगातार आंदोलन के अंदर है। पूरे प्रदेश में 2768 कर्मचारी हैं जो इस हड़ताल के अंदर शामिल है और हमारी मांगों के ऊपर प्रयासरत है। हम हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों के ऊपर सहानुभूति प्रकट करते हुए मानी नहीं जाती है तो हम आगे की रणनीति बनाते हुए पीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। और अब एक खबर चलते चलते, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम बजट अमृतकाल के लिहाज से अहम होगा। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के लिए, साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट में सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया गया है। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। जिन युवाओं को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए वाउचर लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बजट में प्रदेशों के ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम के तहत यह मदद दी जाएगी। किसानों के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। देश की 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी किया गया है। वहीं महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं से अधिक स्थापित की जाएंगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। आम आदमी को राहत देने के लिए बजट में 3 लाख रुपए आय तक टैक्स में छूट दी गई है। 3 लाख रुपए से 7 लाख और 5% टैक्स, 7 लाख रुपए से 10 लाख पर 10% टैक्स, 10 लाख रुपए से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 30% टैक्स का प्रावधान रखा गया है। बजट भाषण में लोकसभा में
वित्त मंत्री सीतारमन ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताई हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास व नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया जन समस्याओं का निवारण। कपड़े के गोदाम में लगी आग, पुलिस व दमकल विभाग ने बड़ा हादसा टाला। केंद्रीय बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने बिसराहा। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने प्रदर्शन कर विधायक किरण चौधरी को सौंपा मांग पत्र। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।